मत छूना, बुराई को मत लेना, बुराई का साथ मत देना। यही एक नियम परमेश्वर ने पहले इंसान को बना कर दिया, लेकिन वो इंसान इस एक ही बात में ईमानदारी से नहीं चल सका। आज भी दुनिया को सच्चाई के ऊपर चलने के लिए कह दो, कान पकड़ लेगी, कभी नहीं चलेगी, क्योंकि ये दुनिया झूठ के सहारे चल रही है। ये दुनिया किसके सहारे चल रही है? झूठ के। आज लूट के, झूठ के सहारे ही ये दुनिया चल रही है। इसलिए यीशु से लोग भागते हैं। यीशु से क्या करते हैं? क्योंकि यीशु के दायरे में जो व्यक्ति आ जाता है ना, उसको यीशु सीधा सट कर देता है ना। हाँ कि हाँ, ना तो सीधा चलना हो तो चल, नहीं तो। इसलिए पहले हाथ जोड़ लेते, बाबा नहीं रहे, यीशु की मीटिंग में नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? बाबा हमको तो क्या नहीं छूटता, लड़ाई झगड़े, बुराई करना, इसका ना उसकी, इसकी टोपी उस पर पहना देना और उसकी टोपी उतार कर दूसरे पर पहने देना, ये हमसे नहीं छूटता। इसलिए यीशु भी हमें पसंद नहीं है। इतना ही फर्क है। पहले व्यक्ति को परमेश्वर ने इस दुनिया में बनाया और बनाने के बाद कहा, अच्छा यदि जीना चाहता है, हमेशा खुश रहना चाहता है, आनंदित रहना चाहता है, चिंता से मुक्त रहना चाहता है, जिस तरह मैंने तुझे रचा है उसी तरह जीवन बिताना चाहता है, तो एक नियम है, उसको मान कर चलना। एक नियम है, उसको क्या करना? मान कर चलना। और वो नियम ये है, बुराई को कभी मत खाना। बुराई को कहने का मतलब बुराई का साथ कभी मत देना। आयुब परमेश्वर का एक जन था, उसके विषय में लिखा है, वो खरा था, वो सीधा था, वो परमेश्वर का भय मानता था। लास्ट में बाइबल ऐसा कहती है, वो बुराई से दूर रहता था। और जो लास्ट का शब्द बुराई से दूर रहता था ना, उस बुराई से दूर रहने के कारण बाइबल ऐसा कहती है, स्वर्ग का परमेश्वर है ना, स्वर्ग का परमेश्वर आयुब के घर परिवार, बच्चे, गाय, बैल, भेड़, बकरी, इन सब की रखवाली करता था। क्या करता था? अब एक इंसान के अंदर बुराई ठूस ठूस कर भरा है, पापों का घड़ा उसका भर गया है, और वो कहता है कि मेरे अच्छे दिन कब आएंगे? तो अच्छे दिन कैसे आते हैं? अच्छे दिन क्यों आएंगे? कभी नहीं आएंगे। इसलिए परमेश्वर बाहर नहीं है, परमेश्वर हर एक इंसान के अंदर वास करता है। अगर इंसान अपने आप में परमेश्वर को पुकारे, अपने हृदय में से परमेश्वर को पुकारे, तो परमेश्वर आपके पास है। आपको बनाने वाला प्रभु आपके ही जीवन में है, आपके ही साथ है। एक व्यक्ति संसार में उसको नहीं समझने के कारण आज पहाड़ों में जाकर ईश्वर की खोज करता है। हालेलुया, हालेलुया। इस बाइबल को पढ़कर मेरे प्रियो कोई ज्ञानी नहीं बनता है, कोई ज्ञानी नहीं बनता। इसमें स्पष्ट एक सच्चाई लिखी है, और वो सच्चाई ये है कि स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, जिसने इस दुनिया को रचा, वो ईश्वर कागजों में वास नहीं करता, वो पहाड़ों में वास नहीं करता, वो एक इंसान के अंदर क्या करता है? वास करता। यही सच्चाई है। इसको 10 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो, पेंट करवा करवा कर पढ़ो, उल्टे होकर पढ़ो, सीधे होकर पढ़ो, इसमें एक ही बात लिखा है, बुराई को छोड़ो और ईश्वर के करीब आओ। बुराई को छोड़ो और ईश्वर के करीब आओ। उस परमेश्वर का कहना है, जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी क्या करो? पवित्र। और जब तक एक व्यक्ति पवित्र नहीं बन जाता, अपनी जिंदगी से बुराई को नहीं छोड़ देता, तब तक वो खुदा उसमें वास नहीं कर सकता। और व्यक्ति के अंदर यदि परमेश्वर वास नहीं करता, तो उस व्यक्ति की जिंदगी तबाही की ओर है। उस व्यक्ति की जिंदगी में बर्बादी के सिवा और कुछ नहीं दिखेगा। इसलिए आज इस दुनिया में जितनी भी परिस्थितियां है ना, एक ही कारण से परिस्थितियां है, लोग ईश्वर से दूर हैं। लोग किससे दूर है? ईश्वर से, परमेश्वर से दूर हैं। इसलिए बाइबल ऐसा कहती, क्या तुम नहीं जानते जो शरीर जो हमें दिया गया है, जिस ढांचे को हम लेकर चलते हैं, इस ढांचे में स्वर्ग का परमेश्वर वास करता है। हमारी आत्मा में उसका आत्मा वास करता है। इसलिए कहावत हुई है, परमात्मा आत्मा में ही वास करता है, और आत्मा केवल इंसानों में पाया जाता है, जानवरों में नहीं।
ना चिड़ियों में आत्मा पाया जाता है, ना भेड़ बकरी गाय बैल पशु पक्षी जितना भी जीव इस धरती पर पाया जाता है उनमें केवल प्राण है। ये मर जाते हैं, उसके बाद में इनका अस्तित्व खत्म हो जाता है। लेकिन इंसान मरने के बाद उसकी आत्मा उस शरीर को छोड़ देती है। केवल और केवल इंसानों में आत्मा पाई जाती है। और संसार के लोगों ने कह दिया है कि जानवरों में भी आत्मा है, टिड्डियों में भी आत्मा है, चींटी में भी आत्मा है, सब जीवों में क्या है? आत्मा है। इसलिए बोलते जीव हत्या नहीं करना। और दिन भर में हजारों चींटियां मार रहे हैं। कहने वाले अपने पैरों तले हजारों चींटियां, तो उनको कहां से स्वर्ग मिल जाएगा भाई? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीव एक जीव होता है, जानवर एक जीव होता है, उसमें कोई आत्मा नहीं है, उसमें कोई आत्मा नहीं है। वो मरता है। बड़ा जानवर यदि मरता है तो उसको छोटे जानवर खा जाते हैं, छोटे जानवर मरते हैं तो उससे भी छोटे जानवर उसको खा जाते हैं। ये दुनिया का नियम परमेश्वर ने इसलिए बनाया है कि ये भोजन वस्तु है जानवरों के लिए। जानवरों के लिए क्या है? भोजन वस्तु। हालेलुया। ये इंसानी सबसे कीमती है जिसको प्रभु ने अपनी उंगलियों से बनाया है। बाइबल ऐसा कहती, प्रभु यहोवा अपनी उंगलियों के द्वारा, अपने हाथों के द्वारा हमें निखार दिया है और निखार देकर इंसान को इतना बहुमूल्य बनाया है। इसलिए बोलने की जो क्षमता है ना, वो इंसानों के पास। जानवरों के बारे में आपने हिस्ट्री पढ़ी नहीं पढ़ी ना, विज्ञान पढ़े नहीं पढ़े, मेरे को नहीं मालूम है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ जानवरों में केवल 4 इंद्रियां पाई जाती। कितनी? 4 इंद्रियां, है ना। घोड़े को हरे के सिवा कुछ नहीं दिखता, घोड़े को हरे के सिवा कुछ नहीं दिखता। हाथी को इंसान पेड़ जैसे लंबे दिखते हैं। हाथी को इंसान कैसे दिखते हैं? पेड़ जैसे लंबे दिखते हैं, इसलिए हाथी ज्यादा अटैक नहीं करता है। इनके पास 4 इंद्रियां है और ये सीमित देखते हैं। इंसानी ही है जो धरती के एक एक कलर को देख सकता है। इंसान के पास ये क्वालिटी है। इंसान को परमेश्वर ने इतना खूबसूरत बनाया है, लेकिन बाइबल में इंसानों को जानवर कहा गया है। इंसानों को क्या कहा गया है? इंसान को कुत्ता भी कहा गया है बाइबल में, इंसान को गधा भी कहा गया है बाइबल में, इंसान को सुअर भी कहा गया है, क्योंकि सुअर जैसी हरकत आजकल इंसान करते हैं, गधे जैसी हरकत आजकल इंसान करते हैं। बनाया इंसान लेकिन हरकत गधे जैसी, बनाया इंसान लेकिन हरकत कुत्ते जैसी, बनाया इंसान लेकिन हरकत सुअर जैसी। और एक जगह और लिखा है, इंसान को परमेश्वर लोमड़ी भी कहता है। ईश्वर प्रभु ने कहा, जाग कर उस लोमड़ी से कह दे, आज भी सुसमाचार सुनाऊंगा, कल भी सुनाऊंगा और परसों। इसलिए मेरे प्रिय एक बात को समझिए, इस संसार में आप ईश्वर का घर हैं। जिस तरह हम इस घर को अपना मंदिर मान लेते हैं, है ना। हम लोग ज्यादा नहीं मानते, है ना, लेकिन बड़ी कास्ट के लोग है ना, अपने घर को ही मंदिर कहते हैं, घर को ही स्वर्ग कहते हैं, है ना। घर को लोग मंदिर बराबर मानते हैं। तो खुदा भी कहता है इंसान भी मेरा घर है, आप और मैं भी उस खुदा का रहने का स्थान है। और जिस दिन हम बुराई करते हैं, जिस दिन हम पाप करते हैं, जिस दिन हम गलत रास्ते को अपना लेते हैं, उस दिन हमारा यीशु, हमारा परमेश्वर, हमारा सृष्टिकर्ता, हमारा सृजनहार हमको छोड़कर एक साइड हो जाता है। और जिस दिन खुदा दूर हो गया ना, उस दिन तो हमारी बात लगना ही लगना, क्योंकि कोई रखवाला नहीं है। चरवाहे बिना भेड़ सुरक्षित रह सकती है क्या? आप और मैं भेड़ बकरियों को चराने वाले हैं, आप और मैं भैंस गाय को चराने वाले हैं। एक गुआविया बिना जानवर सुरक्षित रह सकते क्या? तो एक ईश्वर के बिना इंसान भी भटकी हुई भेड़ के समान है। और शैतान जैसा चाहेगा वैसा एक व्यक्ति को इस्तेमाल करेगा। आज की दुनिया में, आज के इतिहास को यदि आज की कंडीशन को देखें तो इंसान के बराबर कोई नहीं बिगड़ा, इंसान ही सबसे ज्यादा बिगड़ गया है।
इसलिए एक समय पहले था जब इंसान बिगड़ गया तो प्रभु ने कहा मैं इंसानों को बनाकर पछताता हूँ। आज भी स्वर्ग का परमेश्वर कहता होगा जो बिगड़े हुए लोग हैं मैं इसको धरती पर पैदा करके क्या करता हूँ। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ऐसी जिंदगी जीने के लिए इंसान को नहीं बनाया, लेकिन इंसान अपने आप की कीमती जीवन को समझता नहीं। आज लोग बोलते हैं यीशु यदि परमेश्वर का पुत्र है, यदि ये यीशु भगवान था, यदि यीशु भगवान है तो क्रूस पर क्यों मर गया, क्यों मर गया ऐसा लिखा है। लेकिन ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन इसलिए मर गया कि हम अच्छा जीवन जिए। ऐसा बाइबल कहती यीशु मसीह को मारा नहीं गया, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया नहीं गया। यीशु मसीह ने कहा मैं अपने आप को दे देता हूं इस दुनिया के लिए। जिस तरह एक बकरे को, एक मुर्गे को आप बाधा की तौर पर दे देते हो, आप रोगी हैं, आप बीमार हैं, लेकिन चढ़ा किसको देते हैं, किसको चढ़ाते हैं। बड़ू मांगे थी क्या आपको दुखे थे आपने ने आपने मर जाओ कुकड़ा हमारे बदले कौन मर रहे। सेम ऐसा ही यीशु प्रभु ने किया है। लोगों की बीमारी, लोगों के पाप ऐसे ही क्षमा नहीं होंगे। बाइबल में लिखा है लहू बहाने से क्षमा किए जाते हैं। आपकी जो बीमारी मुर्गे चढ़ाने से जाती है ऐसा नहीं, मुर्गे के अंदर जो लहू पाया जाता है ना, उस लहू के द्वारा आप थोड़े दिनों के लिए क्या होते हो, चंगे होते हो। इसलिए यीशु ने कहा मुर्गे को चढ़ाना बंद कर दो, बकरे को चढ़ाना बंद कर दो। मैं इनकी लहू को देख देख कर आघा गया हूँ, घबरा गया हूँ, इसलिए मैं अपने आप को एक ही बलिदान के रूप में चढ़ा देता हूँ, फिर कोई बलिदान करने की जरूरत नहीं। इसलिए हमको लोग कहते क्या नहीं करते, ये नहीं करते, फलाना नहीं करते। हम बोलते हमारे यीशु ने सब कुछ कर दिया, हम क्यों जानबूझकर मुंडी घुसेड़। हालेलुया, हालेलुया। कोई व्यक्ति बीमारी से डॉक्टर के पास गया और ठीक हो गया, तो ठीक होने के बाद उसको मजा आती क्या जाकर डॉक्टर से सुई लगवाने की, मजा आएगी क्या? ऐसा कोई किसी को लगता है कि ठीक होने के बाद भी एक आदि क्या करा नहीं लगता ना। तो यीशु प्रभु ने कहा क्यों फालतू के गडम करना, फिर मैंने सब कुछ कर दिया ना। इसलिए ऐसा लिखा है परमेश्वर ने आपसे और मुझसे इतना प्यार किया, इतना प्यार किया कि यीशु को जो उसका एक प्रिय पुत्र था, उसका सर्वश्रेष्ठ था, उसके दाहिनी ओर बैठता था, उसको हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई यीशु पर विश्वास करे वो आगे चलकर दुखमय जीवन ना बिताए, परंतु बाइबल ऐसा कहती वो खुशियों भरा जीवन जिए, अनंत जीवन जिए। यीशु पर विश्वास करना ही जिंदगी है। यीशु पर विश्वास करना ही इस संसार को जीत लेना है। इसलिए आज दुष्ट आत्मा इसलिए यीशु को देख देख कर थरथराती है और भागती है, क्योंकि यीशु ने संसार को जीत लिया है, अपने आप को बलिदान कर दिया, और जितनी भी शैतानी ताकत इस संसार में पाई जाती है उनको अपने वश में कर लिया। इसलिए आज जब हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं ना, तो दुष्ट आत्मा को वैसे ही भागना पड़ता है, उसको ऐसे ही भागना पड़ता है, चिल्लाती हुई निकल जाएगी। अभी इधर हुआ था सेगांव तरफ, है ना, एक था बहुत पीछे, लेकिन जब प्रभु का काम आया ना, वो भागता हुआ आया। बोले फिर किसको बोला था, बोले यार मैं यहाँ कैसे आ गया करके